ये तो आप लोग जानते ही हैं, जो आनंद आप लोग चाहते हैं वो श्री कृष्ण भक्ति से ही मिलेगा। और कोई उपाय नहीं। भागवत में सबसे पहले शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्न किया कि पुंसा मेकांततः श्रेयस तन्मे संशितुमर्हसि। मनुष्य का श्रेय क्या है, कल्याण कैसे हो, आनंद कैसे मिले, शांति कैसे मिले, वो पीस हैप्पीनेस कैसे मिले। सूत जी चुपचाप सुनते रहे। तो फिर शौनकादिक परमहंसों ने कहा कि महाराज एक बात और समझ लीजिए। क्या? प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। कलयुग में जीव बहुत मंद बुद्धि के होंगे। अभी किसी से कहा जाए ये काम करना है और 5 मिनट में भूल गए, ऐसी मेमोरी है सबकी। तो महाराज जरा इस कलयुग के मनुष्यों की बुद्धि की लिमिट के अनुसार कोई मार्ग बताइएगा। ऐसा मार्ग न बता दीजिए जो हम लोग कर न सकें। भूरीणि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि न श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। जिससे आत्मा को अनंत मात्रा वाला आनंद मिल जाए, ऐसा सरल मार्ग बताइए। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 9वां 10वां 11वां श्लोक उत्तर दिया सूत जी ने। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। आत्मा का सुख चाहते हो तो परमात्मा से मिलेगा। 2 प्रकार का सुख होता है, एक मन का सुख, एक आत्मा का सुख। तो मन का सुख तो संसार से मिल जाता है, टेम्परेरी। भूख लगी है, खाना मिला, प्यास लगी है, पानी मिला, रोज आपको मिला करता है ये सुख। फिर छिन गया, फिर दुख। और आत्मा का सुख ऐसा होता है कि एक बार मिल जाए तो सदा को मिल जाता है और अनंत मात्रा का होता है। स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद, श्री कृष्ण का प्रेमानंद।
तो उसके लिए श्री कृष्ण की भक्ति करनी होगी। यहां तक तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन भक्ति में कुछ शर्तें हैं, वही गड़बड़ है। पहली शर्त अप्रतिहता, अर्थात निरंतर भक्ति होनी चाहिए। भक्ति माने मन का भगवान में लगाव, मन का लगाव, इंद्रियों का नहीं। वो अप्रतिहता, निरंतर, वो हम लोग नहीं करते। कभी थोड़ी देर के लिए बैठ गए, 10 मिनट 5 मिनट के लिए, वो भी ठीक ठीक मन को नहीं लगाते, फिजिकल उपासना करते हैं। कुछ पुस्तकों का पाठ करते हैं, कहीं मूर्ति की पूजा करते हैं, कहीं जप करते हैं, ये सब चीजें करते हैं। मन का अटैचमेंट श्री कृष्ण में, इस पर ध्यान नहीं देते। तो एक तो निरंतर भक्ति करनी होगी, उधार नहीं। हम लोगों की आदत है उधार। बच्चे सोचते हैं अरे अभी तो हम बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो भक्ति कर लेंगे। प्रहलाद ने कहा कौमार आचरेत प्राज्ञो, अरे छोटी आयु में ही भगवान की भक्ति प्रारंभ करो। युवावस्था मिले न मिले, उधार न करो। परमार्थ तुरंत करो, जल्दी करो। संसार का काम उधार कर दो। संसार का काम गलत काम है। आत्मा संबंधी परमात्मा की उपासना ये सही काम है, तो सही काम में उधार न करो। हम लोग सही काम में उधार करते हैं। अनंत जन्म क्यों बीते। अभी तो हम 18 साल के हैं, मौज मस्ती के अभी तो दिन है। अच्छा, मौज मस्ती कर लो। हो गई मौज मस्ती। हाँ, अब जब रिटायर हो जाए फिर देखिए हम ऐसी भक्ति करेंगे। अच्छा अच्छा, रिटायर हो गए जी? हाँ हो गए। सुना है आप फिर सर्विस ढूंढ रहे हैं। हाँ, क्या करें, बैठे बैठे मन नहीं लगता। आपने तो कहा था रिटायर होके खाली श्री कृष्ण भक्ति करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, वो तो करेंगे ही। अरे तो कब करेंगे? अब तो 50 के ऊपर हो गए, संसार खूब देख लिया, चप्पल जूते खा लिया, सारे संसार का अनुभव हो गया 50 साल में, 60 साल में। अरे बाबा अब तो नमस्कार करो संसार को। नहीं, अब भी उधार है। अभी ऐसा है कि जरा अभी वो बेटा छोटा है, बेटी छोटी है, जरा उसका ब्याह हो जाए जरा। हमने हर मानव देह में यही किया, अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, मर गए। क्योंकि मरने का कोई समय तो मालूम नहीं किसी को। बड़े बड़े बुद्धिमान हुए, लेकिन उनको ये पता नहीं है संसार से कब जाना है। एक बार युधिष्ठिर
राजा थे। महाभारत में एक कथा है। तो एक ब्राह्मण आया, उसने कहा हमें लड़की की शादी करना है, 10 तोला सोना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ 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 मिलेगा मिलेगा, कल आना, आज जरा हमें बहुत काम है। एक दिन का उधार कर दिया। भीमसेन सुन रहे थे खड़े खड़े। उनको बड़ा खराब लगा कि भैया ने ऐसा क्यों कहा कि कल आना। अरे हमसे कह देते कि अरे भाई खजाने से दिला दो 10 तोला सोना, कौन बड़ी रकम थी। वो उन्होंने कुछ मजाक किया, प्राइम मिनिस्टर को बुलाया और कहा देखो भाई खुशी मनाओ शहर में आज। अब प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत पड़ी नहीं पूछने की क्यों। उसने कहा ठीक है, खुशी मनाई जा रही, आतिशबाजी शुरू हो गई, लाइट तमाम। युधिष्ठिर ने कहा भाई आज क्या बात है, न जन्माष्टमी है न रामनवमी है, क्या है उत्सव हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, उसने कहा महाराज आपके भैया ने कहा है भीमसेन बुलाओ। तो भाई आज क्या बात है। अरे भैया आज तो इतनी बड़ी खुशी की बात है, जितनी बड़ी खुशी की बात कभी हो ही नहीं सकती। अरे आखिर क्या है बता ना। भैया आपने काल को जीत लिया। काल को जीत लिया, क्या बकबक करता है। अरे भैया तभी तो आपने उस ब्राह्मण से कहा कल आना। ये संसारी काम तो आपने पहले किया, अब परमार्थ के काम को कह दिया कल आना। अगर आप रात में ही संसार से चले गए तो ठीक कहता है, बुलाओ ब्राह्मण को। तो हम लोगों ने सदा उधार किया, सदा करेंगे करेंगे करेंगे, और संसार का काम वहां उधार नहीं किया, वहां तुरंत किया, उल्टा। तो हमको सदा ये ध्यान रखना है कि पता नहीं कब शरीर छूट जाए, और जिस समय शरीर छूटेगा उस समय आपकी जैसी भावना होगी वैसी ही गति होगी। मरते समय अगर आपकी संसार में कहीं आ सकती है, भगवान का चिंतन नहीं है, महापुरुष का चिंतन नहीं है, तो संसार में जाओगे। मरने के बाद कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे। उधार करना बंद करना होगा। और दूसरी शर्त है अनन्य। हम लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, साथ में देवी देवताओं की भी भक्ति करते हैं। नहीं, केवल श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने के बाहर मन का अटैचमेंट न हो। अगर देवी देवताओं की भक्ति करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, और 4 दिन बाद फिर कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे। तो अनन्य माने अन्य नहीं, केवल हरि गुरु में ही प्यार हो, मन का अटैचमेंट हो, अन्यत्र बुराई ना, दुर्भावना नहीं। नमस्ते। देखो आपके मन का अटैचमेंट कितनी जगह है, 4-6 जगह। ये माँ है, बाप है, भाई है, बीबी है, पति है, बेटा बेटी है, बस। बाकी जगह आप एक्टिंग करते हैं, नमस्ते आइए आइए, आप तो कभी आते ही नहीं। ये 4-6 में
आप भूले हुए हैं भगवान को। अरे इनमें भी एक्टिंग कीजिए और मन खाली हो जाए, भगवान में लगा दीजिए। संसार वाले काम चाहते हैं, प्यार नहीं चाहते। कोई भी स्त्री सोती रहे सवेरे और पति कहे उठो जी चाय वाय बनाना है ना, अरे सो जी, अरे सो 6 बज गए ना, अब भी नहीं उठी, 7 बज गए अब भी नहीं उठी। आप देखो क्या हाल होगा पतिदेव का। वो स्त्री कहती अरे आओ प्यार करो, क्या चक्कर में पड़े हो, चाय और नाश्ता खाना पीना ये सब छोड़ो। स्त्री की ये बात सुन के पति कहता गड़बड़ हो गया, अब इसको हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, मेंटल हॉस्पिटल। हर व्यक्ति अपना काम चाहता है, माँ हो बाप हो भाई हो बीबी हो पति हो, सब स्वार्थ चाहते हैं अपना। प्यार वार बेचारे क्या जाने, उनके प्यार का टेम्परेचर स्वार्थ पर डिपेंड करता है। स्वार्थ अधिक हल हुआ, प्यार अधिक, स्वार्थ कम, प्यार कम, स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म, लड़ाई, मूड ऑफ, गाली गलौज, मारपीट सब हो जाता है, मर्डर तक। तो अनन्य प्रेम हो, उधार न हो, भक्ति में ये शर्त है, और सदा हो। हमारे अंदर भगवान बैठे हैं, ये बात जानते हो? हाँ। मानते हो? हाँ। भगवान सबके अंदर बैठे हैं। बाइबल भी कहती है, कुरान भी कहता है, वेद भी कहता है। अरे राम नाम सत्य है, हमारे यहाँ गधे भी कहते हैं। तो अंदर बैठे हैं, ये बात मानते हो? हाँ हाँ। ये हमेशा मानते हो? नहीं, बस यही गड़बड़ हो गई। देखो एक आदमी अरबपति होता है, तो 1 अरब है हमारे पास, ये फीलिंग है उसको भीतर से हर समय हर जगह। और हमारे भीतर भगवान बैठे हैं, ये फीलिंग नहीं है, होनी चाहिए ना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, गधे के भी कुत्ते के भी। ये फैक्ट है, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं। ये बात मान लो और हर समय माने रहो, चलते फिरते हर समय। हाँ अंदर बैठे हैं, हाँ अंदर बैठे हैं। तो हर समय भगवान को अपने साथ रियलाइज करना, रियलाइज करना, ऐसा नहीं जबानी नहीं। जैसे मैं को रियलाइज करते हो, मैं जो मैं कल वहां गया था वही मैं हूं, जो मैं रात को सो रहा था वही मैं हूं। ऐसे ही मैं के साथ भगवान बैठे हुए मैं के आइडियाज नोट करते हैं। आइडियाज, वर्क नहीं। भगवान कर्म नोट नहीं करते, हमारे मन का आइडिया नोट करते हैं। कर्म अच्छे कर रहे हैं आप, मनसा खराब है, ये नोट नहीं किया जाएगा, वो मनसा नोट की जाएगी। इसलिए होशियार रहना है हमको हमेशा कि हमारे भीतर बैठे वो बड़ा भारी खुफिया
उस सीआईडी का भगवान बैठा नोट कर रहा है चोरी चोरी। वो डिस्टर्ब नहीं करता हमको, चुपचाप नोट करता है। भगवान को हम गाली देते हैं, हाँ उसने नोट कर लिया, बोलेगा नहीं, दंड नहीं देगा, अभी सब नोट। ये सब रियलाइज करना है हमको, हम भूल जाते हैं। आधा घंटे 1 घंटे बैठे पूजा पाठ में और उस समय हमने रियलाइज किया और बाकी टाइम नहीं किया, तो 100 रुपये कमाया और 10,000 खर्चा किया। सारे टाइम में तो हम भगवान को भूल कर और मनमानी व्यवहार कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, तो फिर हमें लाभ कितना मिलेगा? हमारी कमाई कम है और खर्चा बहुत है। तो हर समय हमको सावधान रहने की आवश्यकता है, इसका अभ्यास करना होगा। तो इसके लिए पहले आप 1 घंटे में एक नियम बनाइए, 1 घंटे बाद एक आधी मिनट को भगवान अंदर बैठे हैं, फिर काम कीजिए। कोई जाने ना, आप आधी मिनट को आप चुप हो गए, अरे ये कौन सा आश्चर्य है, सभी चुप रहते हैं। कोई माँ का स्मरण करता है, कोई बाप का, किसी का बेटा बीमार है उसका ये तो संसार में सभी करते रहते हैं चोरी चोरी। हम अपना काम करें चोरी चोरी भगवान वाला। तो 1 घंटे में, फिर आधा घंटे में, एक आधी मिनट को बस फीलिंग, ये अंदर से, वो अंदर बैठे हैं। तो ऐसे अभ्यास करने से 10-20 दिन में ही आपको हर समय ये फीलिंग होने लगेगी, वो अंदर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं। तो आप अपराध करने जब चलेंगे तो अंदर से नोट हो जाएगा, होशियार। संसार में देखो, जब कोई आपके बगल में बैठा होता है तो आप अपराध नहीं करते, अरे नोट कर लेगा, ये देख रहा है। अब कोई नहीं है तो अपराध करते हैं। जो मैं सोच रहा हूं कोई नहीं जानता। ये जो आप लोगों की प्राइवेसी है ना, इसी से अनंत जन बर्बाद हुए। प्राइवेसी किसी की नहीं चलेगी, वो भीतर बैठा नोट करता है हर समय। अपनी प्राइवेसी बंद करो, हम प्राइवेट कभी नहीं हो सकते। द्वास परिणा सयुजा सखाया, वेद कहता है। तो सब जगह भगवान को रियलाइज करना, और केवल हरि और महापुरुष ये दोनों शुद्ध हैं, इन्हीं से मन का प्यार हो तो मन शुद्ध हो। मन को शुद्ध करना है ना। जैसे कपड़ा गंदा होता है तो शुद्ध पानी से वो गंदगी छूटती है, अब अशुद्ध पानी अगर उसमें डालोगे तो और गंदा होगा। तो जितने भी संसार के मायाबद्ध हैं, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, इनमें मन जाएगा तो और गंदा होगा। और शुद्ध जल है भगवान और महापुरुष, ये 2 पर्सनैलिटी, अगर इनमें मन का अटैचमेंट होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध करना ही हमारा काम है बस, और हम कुछ नहीं कर सकते। भगवत प्राप्ति वगैरह तो हमारा गुरु कराएगा, लेकिन वो तब कराएगा जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर उस समय वो देता है मंत्र या दीक्षा, या कुछ न दे, ऐसे देख ले और दे दिया, बस हो गया काम। बर्तन बन जाए तो देखो, आपके यहाँ ये सब लाइट जल रही, पंखा चल रहा है, हाँ, इसके लिए आपने क्या किया?
हमने सब फिटिंग की पहले तार से, हाँ बल्ब लगाए, हाँ सब कुछ तैयारी कर ली, हाँ लेकिन कुछ नहीं हुआ, हाँ नहीं हुआ। अब पावर हाउस में हमने एप्लीकेशन दिया कि हमारे घर में बिजली की फिटिंग वहां से कनेक्शन कर दीजिए। उसने किया और बस लाइट पंखा सब चल गया। ऐसे ही जब हमारा अंतःकरण भक्ति करके शुद्ध हो जाएगा, 100% क्लीन स्लेट, तब फिर गुरु कृपा करेगा और फिर वो कनेक्शन जोड़ देगा भगवान से। आजकल क्या नाटक हो रहा है हमारी दुनिया में, संसारी घोर माइक जीवों के कान फूंक फूंक के बाबा लोग स्वार्थ सिद्ध करते हैं, और हम जाके उनसे कहते हैं हमारे गुरु हो गए आप, और गुरु जी कहते हैं तुम चेला हो गए। वो संसार में आसक्त हो रहा है, मर रहा है, दुखी है, गुरु जी अपनी मटर गश्ती कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा। गुरु हमको मार्ग बताएगा नंबर 1, फिर हम उस पर चल करके भक्ति करके अंतःकरण शुद्ध करेंगे। नंबर 2, जब शुद्ध हो जाएगा तब गुरु हमको वो दिव्य प्रेम देगा, दिव्य ज्ञान देगा, दिव्य इंद्रिय मन बुद्धि देगा। फिर वो काम उनका है, हमारा काम अंतःकरण शुद्ध करना। रो कर भगवान से प्रेम मांगना, दर्शन मांगना, संसार नहीं मांगना, मोक्ष नहीं मांगना। उनका प्रेम, उनका दर्शन, निष्काम प्रेम, ये कसौटी है। और अगर संसार मांगना शुरू किया तो एक दिन नास्तिक बनेंगे। क्यों? आज आपने कहा हे भगवान, हे हनुमान जी, हे दुर्गा जी, हमारा ये काम कर दो, और वो प्रारब्ध से होना था, हो गया। आपने समझा, भगवान ने किया। भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी सुन लिए। और दूसरी बार फिर मुसीबत आई, लड़का सीरियस बीमार हुआ और भगवान से कहा महाराज फिर आपके दरवाजे पर आए हैं, और वो मर गया। है कुछ नहीं जी, सब भगवान बेकार है। उसके 4 लड़के थे, 5वां हो गया, हमारे एक ही था, मर गया। क्या तुम्हारे भगवान न्याय करता है? अगर संसार पाने पर हम भगवान की कृपा मानेंगे तो हमारे समान कोई मूर्ख कालिदास भी नहीं था, क्योंकि हमने अब मरने के लिए कमर कस लिया है, संसार मांग रहे हैं भगवान से। अरे कुंती ने वर मांगा था, महाराज हमको संसार न दो, संसार छीन लो तो हम आपकी ओर देखें। एक बड़ा अरबपति ईसा मसीह के पास गया और कहता है आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, कोई दुख नहीं, हम तो राजा हैं लेकिन हमको बड़ा टेंशन हर समय। तो उन्होंने कहा तुम अपना सब कुछ दान कर दो और मेरे पास आओ, जैसा मैं कहूं करो। सब कुछ दान कर दे तुमको आनंद नहीं मिल सकता। तुम्हारा मन संसार में अटैच्ड है, माँ में, बाप में, धन में, किसी भी चीज में अटैच्ड है। उसको वहां से निकालना होगा, तब तो भगवान में लगाओगे। 2-4 मन तो है नहीं, एक ही मन है। इसलिए भक्ति के साथ साथ इन सब बातों का ध्यान रखना है। भगवान का, गुरु का रूप ध्यान करके और हर समय उनको अपने साथ रहने का अभ्यास करते हुए, और जो थोड़ा बहुत समय मिले गृहस्थ से 1-2 घंटे एकांत में बैठकर रूप ध्यान करते हुए रोकर उनसे
उनका दर्शन, उनका प्रेम मांगो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। और ऐसे लोगों से संपर्क न करो, ऐसी पुस्तकें न पढ़ो, ऐसा चिंतन न करो जो भगवान के प्रेम में बाधक हो। सावधान रहो हर समय। देखो ये गंदा शरीर है आप लोगों का, हर समय पसीना निकलता है, अंदर भरा है पाखाना और तमाम गंदगी। हाँ, लेकिन हमको लोग पागल न कहे तो आप लोग हर समय कपड़ा ढके रहते हैं शरीर को, टाइट टेढ़ी न होने पाए, लोग बेवकूफ कहेंगे, साड़ी खिसकने न पाए, हर समय। ऐसे ही आत्मा के कल्याण के लिए भी सावधान रहना चाहिए। एकदम भूल जाते हो, मंदिर में गए तो जय हो जय हो, गुरु जी के पास गए तो जय हो जय हो, फिर भूल गए। संसार में भी काम करते हुए याद रखो वो साथ में है, इसका अभ्यास करना होगा, एकदम नहीं हो जाएगा, अभ्यास करना होगा। अभ्यास करने से धीरे धीरे सब कुछ होता है। देखो एक व्यक्ति, जैसे संसार में कोई लड़की है ससुराल जाती है तो पहले कितना उसको पहाड़ लगता है, पता नहीं कैसा पति हो, कैसा ससुर हो, कैसी सास हो, कैसी नंद हो, क्या करे, कैसा चले, कैसे बोले, लेकिन 4 दिन में सब अभ्यास हो जाता है। हाँ भी लड़ती है जोरदार शब्दों में। तो कोई भी काम अभ्यास से होगा। आप लोगों ने चलना सीखा, कितने दिन लगे, पहले तो आप करवट भी नहीं बदल सकते थे, फिर बैठना मुश्किल था, फिर खड़ा होना भी मुश्किल हुआ, तमाम गिरे, लेकिन लगे रहे, अभ्यास करते रहे तो सब हो गया। ऐसे ही ये मन संसार में जो लग चुका है, ये जो बुद्धि का डिसीजन है, यहां सुख है, इसको काटो, यहां सुख नहीं है। ये शरीर के लिए भगवान ने बनाया है, आत्मा के लिए भगवान, शरीर के लिए संसार, अलग अलग सब्जेक्ट है। उल्टा मत करो, संसार से आत्मा को सुख दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जब कान से दिखाई नहीं पड़ता, आंख से सुनाई नहीं पड़ता, तो फिर आत्मा का सुख संसार से कैसे मिलेगा? बड़े बड़े हो चुके हैं, दशरथ वगैरह, राम के बाप, जब कान के पास के बाल सफेद होने लगे, उन्होंने कहा संसार छोड़ो, चलो जंगल में भक्ति करें। जिनका स्वर्ग में स्थान था जिंदावस्था में, वो भी, और हम लापरवाह हैं। 25 साल के हो गए हैं, अभी क्या है, 50 के हो गए हैं, अभी क्या है, 60 के हो गए, बस ऐसे ही उधार 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 मर गए। अरे कमा गए 10-20 अरब, ठीक है, उससे तुमको क्या मिला? वो तुम्हारे बाल बच्चों को मिलेगा, और बाल बच्चे आवारा होंगे, उनको पका पकाया मिल गया, बहुत बड़ी दौलत। तो नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। अहंकार होगा उनको, अपराध करेंगे। तुम अपना कल्याण करो, सब अपना अपना करेंगे, जो करेंगे उनकी चिंता ना करो। भगवान और महापुरुष का काम है संसार के कल्याण की चिंता करना, तुमको अपने कल्याण की चिंता करना है। तन, मन और धन, तीनों का उपयोग भगवान के निमित्त हो, जितना हो जाए
मरने के पहले बस उतना तुम्हारा अपना है, वही काम देगा मरने के बाद। अब तुमने तन को संसार के निमित्त बर्बाद कर दिया, मन को संसार में अटैच कर दिया, धन को संसार में लगा दिया। मरने के बाद तुम्हें क्या मिला? 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। वहां कोई गति नहीं है, कोई पावर काम नहीं करेगी। इसलिए भक्ति के साथ साथ इन सब बातों का ध्यान रख करके साधना करते हुए हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है और जल्दी करना है, जितनी जल्दी हो सके। एक एक क्षण को काम में लो। जा रहे हो, कार में बैठे हो, आधा घंटे का रास्ता है, हाँ कोई काम तो नहीं है बीच में, नहीं, श्वास श्वास से राधे राधे मुंह से न बोलो, श्वास से कोई नहीं जानेगा। बगल में बीबी बैठी है, उसे नहीं पता है क्या कर रहे हैं और तुम अपना काम कर रहे हो। जब श्वास को खींचो तो रा, जब छोड़ो तो धे धे धे। आधा घंटे तुमने कमा लिया, अब वो जगह पर पहुंच गए, अब वहां दुकान का काम करो, सर्विस का काम करो, वो सब करो। और करते करते फिर हाँ, देखो आजकल मोबाइल लोग रखते हैं ना पैंट में, काम कर रहे हैं 3 4 7 5 12 6 18। वो बोला बस तुरंत चौंक के उसको निकाला, कान में लगाया। ऐसे ही चौंक जाओ, हाँ वो अंदर बैठे हैं। ये अभ्यास करना होगा। ये कृपालु की राय है और आप लोग जैसा चाहे वैसा करें। वो तो कर्म के अनुसार फल मिलना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। और अगर आप लोग करेंगे तो आपका भी लाभ होगा और हमको भी खुशी होगी। बोलिए लाडली लाल की।